मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ। मम्मी मुझे माफ कर दो। माफी चाहिए तुझे? ठीक है, तुझे तो मैं वो माफी दूंगी कि तू अपनी शक्ल ही भूल जाएगी। वो शक्ल जिसकी नुमाइश करके उस कोकिला की तूने बुद्धि ही बदल डाली। इसी इरादे से तू सज धज के गई थी ना उसके सामने कि तू अपनी बहन के मुंह का निवाला छीन सके। नहीं मम्मी। बोल। नहीं मम्मी। हाँ? बोल। काकी ऐसे मत करो। गोपी बहन को छोड़ दो। तू बीच में टांग मत अड़ा। चल भाग यहाँ से। नहीं काकी। मम्मी मैंने जानबूझ के नहीं किया। सच्ची मुझे माफ कर दो मम्मी। तूने कुछ नहीं किया, झूठ बोलती है। अब तू देख मैं तुझे कैसे सजाती हूँ। मम्मी नहीं। ठाकुर जी, आशीर्वाद दीजिए। कोकिला इस बार अच्छी खबर लेकर आए। अब बहुत हो गया काना। मोदी परिवार को एक बहू की जरूरत है जो छन छन करती हुई इस पूरे घर की रौनक बढ़ाए। लगी शर्त। मैं बोलता हूँ बा, आज कोकिला गई तो है, लेकिन देखना किसी ना किसी डिक्री वाले को अंगूठा दिखाकर ही लौटेगी। अरे उसके नाक के नीचे कोई छोकरी आने वाली ही नहीं। मत बोल डिकरा। ठाकुर जी से प्रार्थना कर कि कोकिला के मन के मुताबिक उसे उसकी बहू मिल जाए, नहीं तो अहम बेचारा बिना ब्याह के ही रह जाएगा। देखो बा, अगर वो सही ढंग से ढूंढे ना तो उसे एक नहीं 100 लड़कियां मिल जाएंगी। पर वो ढूंढ रही है हीरा। अरे हीरा तो छोड़, कोई उसे अपना कोयला तक देने को राजी नहीं होगा। ऐसी तलवार की धार जैसी सास के नीचे अरे कौन अपनी छोकरी की गर्दन डालेगा? पापा, यू आर टू मच। अरे माँ अगर अहम भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में इतनी सतर्क है तो उसका भी कारण साफ है। मेरे भाई की जोड़ीदार ढूंढना बहुत आसान काम नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है। उसके लिए तो कोई हीरा ही चाहिए। हीरा अभी पता चल जाएगा। अरे मुझे तो मेरे पोते की चिंता है। बा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके पौत्र के लिए मैंने वहू नक्की कर दी है। सच? लीजिए बा, मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए। भाभी, क्या अहम ने छोकरी की फोटो पसंद की या नहीं? हाँ हाँ कोकिला, हाँ करने से पहले अहम से पूछा कि नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर में जो भी आएगी वो सबसे पहले मेरी बहू और बाद में अहम की पत्नी बनेगी। बीजी कोई शंका?
टाइम पड़ गई। आज ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो ठाकुर जी से एक प्रार्थना भी और कर ले। जो छोकरी इस घर में कोकिला की बहू बनकर आएगी ना, बस वो भी खुश रहे। राशि बेन, मैं अम्बे माँ की सौगंध खा के कहती हूँ कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब। तो मुझे माफ कर दो। देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। प्लीज अपना ये नाटक बंद कर तू। इन्हीं मीठी मीठी बातों से तू लोगों को अपनी तरफ खींचती है ना। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे दिल में सिर्फ मैल है। मम्मा झूठ नहीं कहती। तेरे ऊपर तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। रही बात माफी की, तो सुन, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कोई गलती की है क्या? ये कंकड़ ना तुमने किससे छीना है ना चुराया है। अब अगर किसने तुम्हें खुद पहना दिया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गोपी बहन, मेरी टीचर कहती है बिना गलती किए माफी मांगना भी गलती है। अब ये गलती तुम मत करना। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जिस छोकरी ने मेरी दिकरी का सुख चैन छीना है, उसे इतना दुख देना ठाकुर जी कि सुख शब्द का मतलब ही भूल जाए। बड़ी बेशरम छोकरी है। मान लो कोकिला बेन ने उसे पसंद कर भी लिया, तो एक बार अपनी चोंच खोल के मना नहीं कर सकती थी? इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। अरे राशि बेटा, ये क्या देख रही है तू? ये मांस मच्छी तो मैं टीवी पर भी नहीं देख सकती। बंद करना। मम्मी, क्या हुआ? इसे देखकर याद आया, पंडित बोल रहा था कि मोदी परिवार तो पक्का शाकाहारी है। कोकिला बेन तो कांदा तक नहीं खाती। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। क्या? अगर ऐसी सास को उसकी बहू उपहार के तौर पर मांसाहारी खाना भेंट करे, तो उसके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? यही ना कि ऐसी छोकरी को अपनी बहू बनाने से पहले उससे रिश्ता ही तोड़ दूं। बस अब ऐसा ही होगा। गोपी का रिश्ता तो मैं तुड़वा के ही रहूंगी।
कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। किंजल दिख रहा? अंडे हमारे घर में? मुझे मत डांटो काकी। दिख रहा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ। तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो? दिख रहा, उससे इन सब चीजों से घिन आती है। गलती तो इस मणि की है जिसने चेहरे की खूबसूरती के लिए इस पैक के बारे में बताया। ठीक है बेटा, माना कि इसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम्हें नहीं लगाना चाहिए था ना। ये बदबू कैसी? किंजल, मम्मी, ये अंडे कौन लाया? किसकी हिम्मत हुई इस घर में अंडे लाने की? मणि, मैंने नहीं। किंजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। माँ, वो मणि ने कहा कि स्किन के लिए अंडा बहुत अच्छा होता है। मैंने मना किया। किंजल, तुम कोई बच्ची नहीं हो कि कोई तुम्हारे मन के खिलाफ तुमसे कुछ भी काम करवा ले। इसलिए मुझे ये झूठा बहाना देना बंद करो और जाओ, ये अंडे के छिलके जाओ बाहर जाकर फेंको, जाओ। और तुम मणि, इस कमरे की सफाई ठीक से कर दो। और ये डब्बा घर के बाहर फेंक कर आओ, जाओ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है किंजल। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए इस बार माफ कर रही हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी ऐसी हालत करती कि वो कहीं का ना रहता। चाचा, कोकिला बच्ची है, गलती हो गई उससे। मोटा भाभी, मेहरबानी करके मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मत बोलिए। मणिमार, इतने नरम नरम नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथ तो सिर्फ मेरी पनक हो सकते हैं। अरे वाह गोपी मैम, तुमने तो तुरंत पहचान लिया। चलो अब इसी बात पे हम तुम्हें इनाम देते हैं। ये कहाँ से लाई? मेरी एक सहेली की एक पुरानी किताब है। मैंने सोचा कि इसके काम की तो है नहीं, अगर तुम थोड़ा कोशिश करो तो सीख सकती हो। तुम ससुराल जाओगे तो वहाँ काम आएगा। और देखो, मैं तो थोड़ा थोड़ा बचाने भी लगी हूँ। बोल के दिखाओ। अ से अनार, आ से आम। बोलो। अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम। आप अपनी भाणेज की शादी में इतना पैसा नहीं लगा सकते। अगर आपने एक पैसा भी खर्च किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, कह देती हूँ मैं। सब कुछ तुझ पर लुटा देंगे तो मेरी राशि का क्या होगा?
कह रही है मामा? आखिर राशि बहन की तो भी शादी करानी है ना, और मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि इस घर से मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके विदा हूँ। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तू हमारा मोटा बहन की निशानी है। तेरे लगन के सारे इंतजाम मैंने हालत से कर रखे। चिंता मत कर, मैं हूं ना। पापा। अरे राशि, सांभर, गोपी के सासरे में इसकी चांदले की रस्म आज ही दोपहर को होने वाली है। मैं बाजार से कुछ सामान लेके आता हूँ। जब तक मैं लौटता हूँ तब तक तू और तेरी माँ दोनों मेरे को तैयार मिलने चाहिए, बरोबर? बिल्कुल पापा, हम एकदम तैयार रहेंगे। और मैंने तो कुछ और भी सोच के रखा है। मतलब ससुराल वालों को कुछ गिफ्ट वगैरह देनी चाहिए ना? बराबर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। मनी, अरे लग गया क्या? लग गया। हाँ, 11 नंबर लगाए ना? हाँ बा, लग गया। मैं आती हूँ। ओ, बेटा। जय श्री कृष्णा बा। एक मिनट हो। क्या क्या रुकने के लिए बोल रहा है तू? कहाँ रुकने के लिए? नहीं नहीं, आपको नहीं बा। मालूम है, बहुत काम करता है मेरा दिकरा। पर आज काम छोड़ और सीधे घर चले आना। अरे आज तेरा चांदला है बेटा, चांदला। चांदला? तेरा सब काम छोड़ और सीधा घर चला आना। लेकिन बा, मैं सारा काम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? देख, आना तो पड़ेगा ही। अरे वैसे तेरे माँ से भी मैंने बोला था, अरे जिसका तिलक होने वाला है वही नहीं होगा तो समधी जी चांदला क्या दीवारों को लगाएंगे? मॉम की आपसे बात हो चुकी है? हाँ। ठीक है, मैं आता हूँ।